हेलो दोस्तों, मेधावी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआर क्लास 11 के विषय मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस के चैप्टर 1 परिचय इंट्रोडक्शन को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह समझे कि मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान एक ऐसा बहुविषयक, मल्टीडिसिप्लिनरी, जीवनोपयोगी और व्यावहारिक विषय है जिसमें व्यक्ति, परिवार, समाज और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। आइए इसे अलग-अलग करके समझते हैं। मानव पारिस्थितिकी का अर्थ वह विज्ञान जिसमें मानव तथा उसके भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो मानव प्लस पर्यावरण बराबर मानव पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी की परिभाषा। यह जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। ये संबंध आपस में इंटरडिपेंडेंट यानी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मानव और पर्यावरण का संबंध मनुष्य अपने पर्यावरण से भोजन, वस्त्र, आवास और ऊर्जा जैसी जरूरतें पूरी करता है और बदले में अपने व्यवहार से पर्यावरण को प्रभावित करता है। परिवार विज्ञान का अर्थ वह विषय जिसमें व्यक्ति, परिवार और समाज के बीच संबंधों तथा परिवार के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता, विकास और कल्याण का अध्ययन किया जाता है। संबंध की श्रृंखला, फ्लोचार्ट, व्यक्ति से परिवार से, समाज से पर्यावरण से और इन सब से मिलकर बनती है जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस विषय का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम मानव और पर्यावरण के संबंध को समझें, परिवार में प्रत्येक सदस्य के उत्तरदायित्व को पहचानें और बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स विकसित करें। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, विषय का विकास एवं इतिहास। प्रारंभ में इस विषय को केवल गृह विज्ञान, होम साइंस कहा जाता था और इसे सिर्फ घर परिवार तक सीमित माना जाता था। लेकिन समय के साथ इसका दायरा बढ़ा और इसमें मानव, समाज और पर्यावरण के अंतर संबंध शामिल हुए। इसीलिए इसे नया नाम दिया गया, मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका। यूजीसी ने उच्च शिक्षा में गृह विज्ञान को आधुनिक बनाने, शोध को बढ़ावा देने और इसके पाठ्यक्रम का पुनर्गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहास का सबसे बड़ा मील का पत्थर 1932। वर्ष 1932 में नई दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई, जो भारत में गृह विज्ञान शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना और आज भी इस क्षेत्र में अग्रणी संस्था है। इस विषय के विकास में प्रमुख व्यक्तित्वों का योगदान सरोजिनी नायडू, प्रसिद्ध कवयित्री एवं स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाई। राजकुमारी अमृत कौर, स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने महिला स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया और लेडी इरविन कॉलेज के विकास में सहयोग किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय, समाज सुधारक, जिन्होंने हस्तशिल्प, स्वावलंबन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। एक महत्वपूर्ण भ्रांति का समाधान, क्यों यह विषय केवल लड़कियों का विषय नहीं है? दोस्तों, यह विषय पोषण, स्वास्थ्य, संसाधन प्रबंधन और किशोर विकास की बात करता है। जीवन की गुणवत्ता सुधारना पुरुष और महिला दोनों का दायित्व है। इसीलिए यह विषय समावेशी, इंक्लूसिव है और सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। अब बात करते हैं मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं की। बहुविषयक विषय। यह जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा, पोषण और वस्त्र प्रबंधन जैसे विभिन्न विज्ञानों का समन्वय है। जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, यह व्यक्ति और परिवार को एक स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन जीने की क्षमता प्रदान करता है। व्यापक क्षेत्र, यह केवल घर के कार्यों तक सीमित न रहकर समाज और पर्यावरण से जुड़े व्यापक क्षेत्रों को समेटता है। किशोरावस्था पर विशेष ध्यान, यह किशोरावस्था के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों को समझकर समुचित विकास पर जोर देता है। विषय का क्षेत्र, एक दृष्टि, माइंड मैप। अगर हम इसके अध्ययन क्षेत्र का माइंड मैप देखें तो मानव पारिस्थितिकी मुख्य रूप से 5 पहलुओं को जोड़ती है।
सामाजिक, संस्कृति, परंपराएं, मूल्य और सामाजिक संस्थाएं। आर्थिक, आय, व्यय, संसाधन प्रबंधन और उपभोक्ता शिक्षा। मनोवैज्ञानिक, व्यक्तित्व, मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार और समायोजन। भौतिक, आवास, वस्त्र, पोषण, स्वच्छता और ऊर्जा प्रबंधन। पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिक संतुलन और सतत विकास। इसका मुख्य संदेश यही है कि संतुलित विकास के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। चलिए अब चौथी स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि इस विषय में हम आगे क्या-क्या पढ़ेंगे। इस विषय के 5 प्रमुख अध्ययन क्षेत्र हैं। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक विकास के सिद्धांतों, अवस्थाओं और किशोरावस्था के स्वास्थ्य का अध्ययन। भोजन एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन, संतुलित आहार, पोषक तत्व, भोजन आयोजन, निर्माण और पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान। कपड़े एवं परिधान, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स, वस्त्रों के प्रकार, संरचना, चयन, देखभाल, स्त्री और व्यक्तित्व विकास में परिधान की भूमिका। संचार एवं विस्तार, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, प्रभावी संचार के सिद्धांत, माध्यम, सामुदायिक विकास और जनसंचार की भूमिका। संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट, समय, धन, ऊर्जा और श्रम का सही प्रबंधन, आवास, जल, पर्यावरण संरक्षण और उपभोक्ता शिक्षा। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, क्विक रिवीजन। मानव पारिस्थितिकी बराबर मानव प्लस पर्यावरण 1932 में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय का विशेष योगदान रहा। यह विषय बहुविषयक, समावेशी और व्यावहारिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो दोस्तों, यह था क्लास 11 होम साइंस के चैप्टर 1 का पूरा परिचय। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने में मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान नोट्स के लिए मेधावी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।